हम एक कल्चर के अगेंस्ट हैं। अगर आप डाले लेके फिरते हैं, आप असले उठा के फिरते हैं, आप इस तरह की हरकतें करते हैं कि उससे लोग जो है वो हरासा हो, आप लोगों को डराते धमकाते हैं। इधर हांगकांग इच ना कोई लूसी कुत्ते होंदे ना, लूसी कुत्ते कुत्ते दे फिर दूरे लूसी कुत्तियां जेड़ी होंदी ने ਉਹ दरअसल बाहर रोडां ते फिरनी पईयां ना ते मेरा दिल है जरा वारा हो गए ने बहुत सारे इधर दे कुत्ते ते मैं उन्हां दी जरा पट्टा पा लवां एक बारी। हनी टाइगर है तक लै ਇਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਘਰਾਂ ਚਾਣੇ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨ ਤੂੰ कैसे ਹੁਣ तेरे ਨਾਲ ਅਸੀਂ करसा तू बहुत इंसान है। ये देखें शेख जहांगीर राजगान मोटर से ये गाड़ियां, जिनमें से 5 गाड़ियां ये रेंट पे लेके आ रहा है 2.5 लाख रुपया दे के, क्योंकि क्रैकश है ना, इसने उस पार्टी से 25 लाख रुपया लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीडर टीवी के साथ मैं हूं खुर्रम पाशा। नाजरीन, सीसीडी के क़याम के बाद अभी कुछ अरसा गुजरा था तो जहां पूरे पंजाब में एक जराइम पेशा नासर के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू हुआ, वहाँ ज़िला रावलपिंडी भी खासा अहमियत का हामिल था, क्योंकि रावलपिंडी और उसके गिरदो नुमा में भी खासे जराइम पेशा अनासर का कब्ज़ा था। वो कब्ज़ा इस हवाले से था कि बड़े बड़े नामी गिरामी लोग वहाँ पर अपनी अपनी बदमाशी कायम किए हुए थे। इस हवाले से गुज़श्ता बरस मेरा रावलपिंडी जाने का एक इत्तफ़ाक हुआ तो उस दौर में ROCCD थी SSP मोहतरमा बिनिश फातिमा, उनसे गुफ्तगू भी हुई। तो उसमें जो सबसे अहम बात थी, वहाँ उस वक़्त जो रावलपिंडी में एक एक्शन लिया गया था वो डाला कल्चर के ख़िलाफ़ लिया गया था। तो उस हवाले से मोहतरमा बिनिश फातिमा ने क्या कहा था, पहले मैं आपको वो चंद बातें ज़रूर सुनाऊंगा, उसके बाद मैं अगली बात शुरू करूंगा। हम किसी भी पर्सन के अगेंस्ट नहीं, सीसीडी के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी है और वो हम उसके खिलाफ, चाहे वो कोई, हम एक कल्चर के अगेंस्ट हैं। अगर आप डाले लेके फिरते हैं, आप असले उठा के फिरते हैं, आप इस तरह की हरकतें करते हैं कि उससे लोग जो है वो हरासा हो, आप लोगों को डराते धमकाते हैं, आप कब्जे कराते हैं लोगों की ज़मीनों पे, या आपको लगता है कि आप बिल्कुल अनटचेबल हैं, आप दिल हैं और भागे हुए हैं, आप अगवा करते हैं फिर पकड़े नहीं जाते, आप अगर इन जुमरों में आते हैं तो आप कोई भी है सीसीडी आपके पीछे। जी नाजरीन, आपने मोहतरमा बिनिश फातिमा के उन ख़यालात को सुना जब सीसीडी के क़याम के बाद रावलपिंडी में जो क्रैकडाउन किया जा रहा था। आज फिर रावलपिंडी ख़बरों का मरकज़ बना हुआ है और उसमें एक किरदार शानी टाइगर जिसका तल्लुक़ रावलपिंडी से है, मुतअद्दिद मुकदमात में मुलव्वस रह चुका है, काफ़ी साल उसने जेल भी काटी और इन दिनों वो हांगकांग में मुकीम है। जिस वक्त सीसीडी का क़याम अमल में लाया गया तो शानी टाइगर पाकिस्तान से जा चुका था और वो हांगकांग में मुकीम हो चुका था। इस हवाले से ख़ुद शानी टाइगर ने भी अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोस में इजहार किया है। मैं आपको वो वीडियोस भी सुनाऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं उस तनाज़े का ज़रूर ज़िक्र करूंगा कि जो इस वक्त ख़बरों की ज़ीनत बना हुआ है। ये तनाज़ा क्या है? ये तनाज़ा हांगकांग से शुरू हुआ है और उसकी अब आग पाकिस्तान में पहुंचना शुरू हो चुकी है। वो कैसे पहुंची कि शानी टाइगर का हांगकांग में एक सुमेर खान नामी शख्स के साथ इख्तलाफ होता है और इतलात के मुताबिक शानी खान टाइगर के ब्रदर इन लॉ ख्वाजा का झगड़ा सुमेर खान ग्रुप के साथ चल रहा था और इस हवाले से ख्वाजा पर हमला भी किया गया, उसको शदीद ज़ख्मी भी किया गया। शानी टाइगर ने एक वीडियो बनाई और उसमें ललकारा हांगकांग के उस गैंगस्टर ग्रुप को जिसका सरबरा सुमेर खान नामी शख्स बताया जाता है। वो वीडियो में शानी टाइगर क्या कह रहा है, ज़रा पहले वो वीडियो सुने। दरअसल इधर हांगकांग इच ना कोई लूसी कुत्ते होंदे ना, लूसी कुत्ते कुत्ते दे फिर दूरे लूसी कुत्तियां जेड़ी होंदी ने ਉਹ दरअसल बाहर रोडां ते फिरनी पईयां ना ते मेरा दिल है जरा वारा हो गए ने बहुत सारे इधर दे कुत्ते ते मैं उन्हां दी जरा पट्टा पा लवां एक बारी कि उन्हां दी दसिए सही कि शानी टाइगर जेड़े भी मुल्क च होंदा ना वो टाइगर ही होंदा है। जी नाजरीन, आपने शानी खान टाइगर की बातें सुनी। इस वीडियो के आने के बाद अटक में सुमेर खान के एक आबाई घर में 5 से 6 काले डालों का एक काफ़िला जाता है जिसकी वीडियोस भी आपको नज़र आ रही होंगी और वो सुमेर खान के आबाई घर के सामने जाकर ये पैगाम देते हैं कि हम तुम्हारे घर तक पहुंच चुके हुए हैं। ये इल्ज़ाम शानी टाइगर ग्रुप पर आता है। उसकी कड़ियाँ फ़र्क खोकर के साथ भी जोड़ी जाती हैं। चूँकि शानी टाइगर का तल्लुक़
फ़र्क खोकर से खासा दरीना है, दोनों का भाइयों जैसा तल्लक है, दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। ये दावा किया जाता है कि शानी टाइगर 333 ग्रुप का एक अहम रुकन है। इस वीडियो के मंजर आम में आने के बाद गुज़श्ता दिनों एक और वीडियो मंजर आम पर आती है। ये बड़ा एक हसास सा मामला है। वो वीडियो क्या मंजर आम पर आती है कि रावलपिंडी के इलाके चकलाला स्कीम नंबर 3, जो एक इंतहाई सेंसिटिव जगह बताई जाती है, वहाँ शानी टाइगर के घर के बाहर सफ़ेद रंग की लैंड क्रूज़र का एक ग्रुप जाता है। उन लैंड क्रूज़र में जो शख्स सवार होते हैं उन्होंने अपने चेहरे ढांपे होते हैं। वो शानी टाइगर के घर के बाहर मौजूद माली को भी ज़ोदोकोप करते हैं। वहाँ वीडियो बनाई जाती है। इस वीडियो में सुने वो क्या कह रहे हैं। शानी टाइगर है तक लै ਇਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਘਰਾਂ ਚਾਣੇ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਸਕੂਟੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਕੂਟੀ ਟਾਇਟ ਕਰ ਨੱਕ ਸਕੂਟੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਸਲੀ ਚੂੜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬਾਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਨ ਤੂੰ कैसे ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਸਾਂ ਤੂੰ बहुत इंसान है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि इस वीडियो में वो शानी टाइगर को ललकार रहे हैं, उसको पैगाम दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। इस वीडियो के आने के बाद दोबारा शानी टाइगर की फिर एक वीडियो आती है। उसमें शानी टाइगर जो इल्ज़ाम है वो एक शेख जहांगीर नामी शख्स पर लगा रहा है कि ये उसने 25 लाख रुपया वसूल कर किराए पर ये लैंड क्रूज़र का काफ़िला हासिल किया और मेरे घर के बाहर जाके मेरे माली को ज़ोदोकोप किया। शानी टाइगर क्या कह रहा है वो भी सुने। सुक्का लुगड़ बदमाश बनने की कोशिश कर रहा, जिसका नाम है शेख जहांगीर, ठीक है, रिहाइश ठोक खब्बे, इतना जिया तुसा ना घर, कितना इतना जिया, ठीक है, तो तुसा किस दे घर दे बाहर जा रहे हो? शानी टाइगर दे, ठीक है, तेरी उतनी औकात है। शेख जहांगीर साहब, ठीक है, जिसको कहता मैं शेख जहांगीर लुगड़, रेंट पे ये देखें शेख जहांगीर राजगान मोटर से ये गाड़ियां, जिनमें से 5 गाड़ियां ये रेंट पे लेके आ रहा है 2.5 लाख रुपया दे के, क्योंकि क्रैकश है ना, इसने उस पार्टी से 25 लाख रुपया लिया। 5 गाड़ियां इधर से रेंट पे ली हैं, ठीक है जी, 4 गाड़ियां एक और शोरूम से इसने रेंट पे ली और ये जाके बाहर ड्रैश ड्रामा करके आया, फजूल की शोमेंट करके असले की नुमाइश की। जी नाज़रीन, आपने ये सुना। यहाँ पर जो सबसे अहम बात मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि CCD के खौफ ने तो इसमें तो कोई शक नहीं कि बहुत बहुत बड़े नामों को मुल्क बदर भी कर दिया है, या आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने महफूज ठिकाने ढूंढ लिए हैं और वो मंजर आम से गायब हैं। एक ऐसे हालात में कि जब इन गैंगस्टर्स को पता है कि CCD कितने बड़े एक्शन कर रही है, उन हालात में इस डाला कल्चर को सामने लेकर आना कोई आम बात नहीं है। अटक की भी वीडियोस, जो अटक में सुमेर खान के घर के बाहर गाड़ियां जाती हैं, वो भी आपको वीडियोस में नज़र आ रही हैं। उसके बाद शानी टाइगर के घर के बाहर जो लैंड क्रूज़र्स का काफ़िला आता है, वो वीडियोस भी आपको नज़र आ रही हैं। इस हवाले से एक मुकदमा भी रावलपिंडी के मकामी थाने में दर्ज करा दिया गया है। नाज़रीन, ये जो कल्चर एक बार फिर फ़रोग पाने लग गया है और ख़ुसूसन सोशल मीडिया पे जो एक दूसरे को धमकाने का, एक दूसरे को डिग्रेड करने का सिलसिला है, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि ये जो डिजिटल बदमाशी का दौर अब शुरू हो चुका हुआ है कि ज़ाहिर है अब बहुत सारे लोग सामने नहीं हैं, वो मुख्तलिफ महफूज ठिकानों पर बैठे हैं, तो हम वहाँ बैठकर अपनी वीडियोस इस किस्म की बनाकर वो सोशल मीडिया पर अपलोड ज़रूर कर रहे हैं। आप ये शानी टाइगर की वीडियोस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोगों की वीडियोस अब आपको सोशल मीडिया पे ज़रूर मिलेगी जो मंजर आम से तो गायब हैं, लेकिन अपनी वीडियो पैगामात की शक्ल में मुखालफिन को सख्त से सख्त पैगाम ज़रूर देते हैं। शानी टाइगर इससे कबल भी रजब भट्ट के घर फायरिंग में भी मुलव्वस रह चुका है। उसके ख़िलाफ़ दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं और उन मुकदमात में वो जेल भी काट चुका हुआ है। शानी टाइगर का ये इतराफ़ भी है और उसने ये बात कर रहा है कि मैं चूँकि अदारों के एहतराम की वजह से पाकिस्तान से आ गया था। ये शानी टाइगर का मौक़िफ़ है, ताहम CCD के क़याम के बाद कोई एहतराम में तो बाहर नहीं गया। खौफ से बहुत सारे गैंगस्टर इस मुल्क से बाहर जाने में कामयाब हो गए, जो बचे थे वो काबू आ गए और उनमें से कई अपने अंजाम को भी पहुँच गए। रावलपिंडी CCD के क्रेडिट में ये बात है कि वहाँ पे आमिर शाह जैसे ख़तरनाक लोगों का, वली खान ग्रुप का वहाँ से ख़ात्मा करने में CCD ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। इसी तरह इसमें भी कोई शक नहीं कि रावलपिंडी और उसके गिरदोनुमा के जो दीगर अज़ला थे
वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे भी ये चीज़ बहुत आम थी, डाला कल्चर, लैंड क्रूज़र कल्चर, दर्जनों गनमैनों के काफ़िलों के साथ निकलना, ये सिलसिले काफ़ी हद तक तो बंद हो चुके थे। लेकिन हालिया जो वाक़यात आपके सामने आए हैं, एक अटक का और अब ये रावलपिंडी का, तो उससे तो यूँ लग रहा है कि शायद ये डाला कल्चर दोबारा सर उठाना शुरू हो गया है। हांगकांग से शुरू होने वाली लड़ाई किस अंजाम को पहुंचेगी, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये एक तशवीशनाक बात है। ये लड़ाई जो सुमेर खान ग्रुप और शानी टाइगर के दरमियान शुरू हो चुकी है, ये किस करवट बैठेगी। शानी टाइगर के ब्रदर इन लॉ पर हांगकांग में भी हमला हो चुका है। अब शानी टाइगर ग्रुप इसका क्या जवाब देता है, और जो भी जवाब देगा, ये सूरत हाल को इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। इसके असरात रावलपिंडी में भी आए हैं, इसके असरात अटक में भी आ रहे हैं, और इसके असरात आने वाले दिनों में मज़ीद ख़तरनाक होते दिखाई दे रहे हैं। इन हालात में सीसीडी क्या किरदार अदा करेगी, इन हालात में रावलपिंडी पुलिस क्या किरदार अदा करेगी, क्या वो इन गैंगस्टर्स की शुरू होने वाली लड़ाई में कोई ऐसा किरदार अदा करेगी कि जिससे इस लड़ाई का ख़ात्मा हो सके। और ये जो डाला कल्चर दोबारा से फ़रोग़ पाते हुए नज़र आ रहा है, इसका दोबारा से सर किस तरह कुचला जाएगा, ये देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। मुझे मेरे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।